हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, भजन लेंगे अपन संत सूरदास जी का। संत सूरदास बोल रहे, मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये और बात है कि वो खामोश खड़े रहते हैं, आखिर जो बड़े होते वो बड़े ही होते हैं। जो मान लोग होते वही अपने को खल और कामी या मैं छोटा हूं या मैं ना कुछ हूं, ये उनकी पहचान है, परिचय है। ये समझ लेना अपन सब पहले। साधारण बच्चे लोग जिसको बोलते हैं दाम्भिक अहंकारी, ये कभी भी नहीं बोलते कि हमारे में ये कमी है वो कमी है कि हम ऐसे वैसे नहीं। वो कभी भी अहंकारी और दाम्भिक व्यक्ति बोलता वो जो है ही नहीं वो बताना चाहता है, वो जो बोलना नहीं चाहता वो बोलना चाहता है। नम्रता शालीनता सबसे पहले संत सूरदास का ये हम समझे प्यारे मित्रों। मौसम कौन कुटिल खलकामी है प्रभु, मेरे जैसा कुटिल और खल और कामी कौन हो सकता है इस दुनिया में, जगत में। और जिसको कुटिल खल कामी अपने अंदर दिख गया, फिर वो कुटिलता को सुधारने के लिए प्रयास करता है, करने लगता है, उस पर चलता है। जिसके अंदर खलता दिख गई वो अपनी खलता को सुधारने के लिए प्रयास करता है नम्रता से। और मैं इस दुनिया में कामी हूं, मूल काम वासना होती, उसकी शाखाएं उप शाखाएं सभी कामनाएं होती है। सूरदास सीधा और साफ सुथरा बोल दे रहे, प्रभु मौसम कौन कुटिल खलकामी। पहली बात, कुटिल उसको बोलते हैं जो छल कपट से भरे हुए लोग रहते हैं, कुटिल चाल चलते हैं, कुटाराघात करते हैं, पीठ के पीछे भी सामने भी, वो कुटिल लोग। और हमारे अंदर कुटिलता भी है, सज्जनता भी है, पर हम जन्म किसको देते और किसको खाद पानी देते। हम कुटिलता को खाद पानी देते, फिर हमारा जीवन विकृति से भरा जाता है। खलता उसको बोलते, खल अच्छे संग में बैठेगा, लगेगा कि बहुत प्यारा व्यक्ति है, या स्त्री हो पुरुष हो कोई भी, खल जिसको बोलते हैं बहुत प्यारा है सब। पर उस बैकग्राउंड में से हट गए कि वो उनकी खलता वो जो है वैसे जीने लगते, उसको खल बोलते हैं। और खलों को अपनी खलता कभी दिखती नहीं, पर संत महापुरुषों को दिखती है, इसलिए अपनी खलता को भी सुधारने के लिए चल पड़ते हैं। और कामी, ये तीनों संत सूरदास को दिख गई, तब वो बोल रहे कि प्रभु नम्रता से, और अंतर्यामी परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, 24 घंटे अपने तरफ नजर रहती उसकी। तुम क्या कर रहे, क्या करना चाहते हो, क्या सोच रहे, एवरी मोमेंट प्रत्येक क्षण तरंग पकड़ता है। इसलिए उस परमात्मा का नाम, एक नाम है अंतर्यामी। अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझे राह तुझे बतलाता है, फिर भी मन की कई पर चलने वाले अंत समय पछताता है। वो परमात्मा तो प्रत्येक क्षण बोलता है।
तो प्यारे मित्रों, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। और प्रभु आपने मुझे तन दिया हरि भजने के लिए, आपको भजने के लिए। मैं आपका भजन छोड़ दिया और दुनियादारी में लग गया, कुटिलता में, खलता में, कामिता में लग गया। प्रभु जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। और मैं आपका नमक हरामी हूं। इतनी कीमती, जिसको रामायण की एक चौपाई है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शत ग्रंथ ही गावा। गोस्वामी जी बोले कि प्रभु मुझे ऐसी देह दी अपने, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, बहुत बड़े भाग्य से मनुष्य तन मैंने पाया। जो देवताओं को भी दुर्लभ थी वो हमको दिया प्रभु, परमात्मा को पाने के लिए, अनुभव करने के लिए। और सूरदास बोल रहे कि प्रभु आपने दे तो दी, पर मैं नमक हरामी आपको भूल गया। सूरदास नमक हरामी है और आपन कौन है? संत सूरदास को अपना हरामीपना दिख गया, आपने को नहीं दिखता, पर असली हरामी तो आपन है। उनको तो दिख गया, वो हरामीपन सुधार लेंगे। प्यारे मित्रों, इस पद में अपन आगे और चर्चा करें उसके पहले संत सूरदास का मैं जीवनी बोलूं, जिसको मैं भागवत में और भक्तमाल में पढ़ा हूं। उनका पूर्व का जीवन क्या था? सूरदास जी का नाम तब पड़ा सूरदास जब वो दोनों आंखें उनकी बेकाम हो गई थी तब। जैसे अपन ब्लाइंड मैन, अंधे लोगों को बोलते हैं ना, सूरदास बोलते हैं, भाई उसकी आंख नहीं, बराबर। सूरदास का पहला नाम था विमंडल और वो ग्रस्त थे और प्रभु भजन भक्ति में रत रहते थे, ईश्वर चिंतन में। पूर्व जन्म की आत्मा होगी, ग्रस्त जीवन में रहे, वहां पर वो पैदा होने लग गई जैसे कि प्रभु भजन करना चाहिए, जिंदगी बीत जाए, मैं कुटिल खल कामी हूं, इसमें ही जिंदगी बिता देना है, ठीक नहीं है। और ऐसी आत्मा होती उनको अंदर से ही होता है वो। और ये संत सूरदास का पहला नाम विमंडल था। विमंडल नाम से वो घर छोड़कर चले गए, कहीं जा रहे थे बाहर, अपनी पत्नी को भी त्याग दिया, छोड़ दिया। और कहीं आगे जाते हुए एक गांव लगा, वहां पर एक कुआं था, वहां पर पनियारी पानी भर रही है और सूरदास को प्यास लगे, पानी पीना चाहते हैं, तो उस कुआं बावड़ी तरफ देखे पनियारी पानी भर रही, तो एक श्री ज्योति सूरदास की पत्नी का चेहरे जैसे ही चेहरा था, हाइट उसकी वैसे ही सब आंग प्रत्यांग जो बोलते हैं ना, उस बावड़ी शरीर जो सब कुछ था, चेहरा फेस टू फेस। सूरदास विमंडल नाम था उनका। तो वो विमंडल सोचते हैं कि मेरी पत्नी यहाँ कैसे आ गई, मैं तो छोड़ छाड़ कर आ गया, फिर यहाँ कैसे मेरी पत्नी? अंदर मोह जगा, कामना जगी, जिसको बोल दो कि वो लगाव जो था पूर्व का वो सब जगा। और सोचा कि चलो मेरी पत्नी से भी मिल लूं, पानी भी पी लूं। और वो स्त्री के पास गए, उसको ऐसा बाहों में भरना चाहा, ऐसा पकड़ना चाहा। ये संत सूरदास, और स्त्री एकदम से चिल्लाई, कौन है आप? साधु वेश दिख रहा है, साधु के कपड़े सब कुछ दिख रहे, और मुझे क्यों पकड़ रहे हो आप? सूरदास बोले, विमंडल कमाल है, आप मेरी पत्नी हो और मुझे भूल गई। और बोले, कौन पति तू? तो कौन मेरा पति है तू? साधु वेश है, कपड़े साधु के, साधु टाइप लग रहा है सब कुछ, मेरा पति तू नहीं, मेरा पति तो घर है। बोले, तू कौन है? मैं अमुक की पत्नी हूं। सूरदास को शॉट लगा
और कभी कभी मैं बोलता हूं ना प्यारे मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास को भी श्री से ही ज्ञान मिला था। सूरदास देखे कि एकदम हक्के बक्के रह गए कि मैंने अपराध कर लिया और ये आके ठीक नहीं है। जिंदगी भर दुर्गुण देखते रही, यहाँ ऐसा तैसा देखते रही, उसमें लिपायमान होती रही, और अभी मैं साधु बन गया, साधु लाइन में हूँ, भजन कर रहा हूँ ईश्वर का, और ये आके यहाँ भी धोखा दे रही। पीछे हट गया, पानी पिया नहीं पिया। विमंडल सूरदास आगे चल पड़े और कांटे लिए, कांटे से दोनों आंख फोड़ डाले। क्यों फोड़ डाले? जो दिखना बंद हो जाए, और मैं जो आज गलती कर बेटा, ऐसी गलती मेरे से कभी ना हो। और प्रभु आज के बाद मैं जगत को नहीं देखूंगा, दुनिया को नहीं देखूंगा, दुनियादारी को नहीं देखूंगा, आप देखूंगा तो तुझे ही देखूंगा। वैराग्य चढ़ गया, आज आके फोड़ लिए विमंडल, और फिर तब से नाम उनका सूरदास गिर गया। तो ऐसा उनका जीवन रहा प्यारे मित्रों। इसलिए यह शब्द का वो प्रयोग कर रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तनु दियो ताही बिसरायो ऐसा नमक हरामी। और अपन भी प्यारे मित्रों कुटिलता में, खलता में, कामी जीवन में ऐसे ही रत रहकर, और ईश्वर ने शरीर दिया, और कीमती उसको भूलकर हम एक पशुवत जीवन यदि जिएंगे तो पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं है। अपन मनुष्य है, उत्कृष्ट योनि है। तो सूरदास से ये अपन सीखे। आगे बोलते हो, भरी भरी उदर विषयों को ध्यायो, जैसे शुकर ग्रामी, हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी, मौसम कौन कुटिल खलकामी। हे प्रभु, भरी भरी उदर विषय को ध्यावे, बोले खुद पर से भी बोल रहे, पर अपन सब दुनिया को समझने जैसे, और पूरी दुनिया पर बात है ये। मनुष्य क्या करता है? पेट भरने के लिए जीता है, सुबह भरता है, शाम भरता है, काम करे तो दोपहर में भी भरता है, तो भी पूरा नहीं होता। कबीर का अपन दुआ लिए थे ना कि मनुष्य का पेट नहीं भरता, अर्जित करता है बहुत कुछ धन, और पशु कोई कमाई नहीं करते फिर भी उनका पेट भर जाता है। ऐसा कबीर साहब का है ना। भरी भरी उदर विषयों को ध्यावे, पेट भरना, एनर्जी अर्जित करना, और उसको व्यय करना, खर्च करना, जैसे पशुवत। पशुओं को जैसे कुछ नहीं, उनका जीवन माइनस पॉइंट पर आता है, माइनस पॉइंट पर जीते, माइनस पॉइंट पर विदा होते, परंतु मनुष्य है भरी भरी उदर विषयों को ध्यावे, जैसे शुकर ग्रामी, जैसे गांव का डुक्कर होता है ना, नाले का पिग, सुअर, रेस्टोरेंट, होटल होती उनकी, जैसे ये एसी, गटर पड़े रहते, सोए रहते, उसमें खाते, उसमें मग्न रहते, कोई दुनिया की फिक्र नहीं उनको। हे मनुष्य, तू ये शुकर कुकर की तरह ही मानकर संतुष्ट पड़ा रहेगा क्या? सुअर की तरह भरना पेट और विषय देखना, विषयों में लिपायमान होना, और शुकर कुकर की तरह पड़े रहना, जैसे कुत्ते और सुअर पड़े रहते न गट्टर के किनारे। एक संत हुए सुकरात यूनान में, सिकंदर बादशाह के देश में। सुकरात से एक बार पत्रकार ने पूछा कि आप, ये शरीर छूटेगा आपका, दोबारा जन्म लोगे, तो आप संतुष्ट सुअर का जन्म लेना चाहोगे कि बेचैन मनुष्य का? और संत सुकरात बोले, वो बड़ी बात कीमती, वो बेझिझक बोले कि मुझे यदि दूसरा जन्म मिले तो मैं बेचैन मनुष्य का जन्म लेना चाहूंगा,
शुकर कुकर का नहीं। पत्रकार बोला ऐसा क्यों नहीं? ये शुकर कुकर जो होता है ना, कुत्ते और सुअर गठर में खाकर निश्चिंत पड़े रहते, ऐसा जीवन अच्छा नहीं लगता आपको दोबारा लोगे तो? और बोले उनको तो कोई फिक्र नहीं जिंदगी की, क्यों मिली क्या मिली, वहां विष्टा खाना पड़े रहना, उसमें मैं जीना नहीं चाहूंगा। संतुष्ट भले वो जीवन हो, कोई काम का नहीं, पर मैं बेचैन मनुष्य होना चाहूंगा। बेचैन मनुष्य होऊंगा तो मैं सोचूंगा कि आखिर मैं हूं कौन? परमात्मा ने शरीर दिया है क्यों? आखिर मैं हूं कौन? और मैं सत्य को खोजूंगा, परमात्मा को खोजूंगा, जो जिंदगी का तत्व था उसको मैं जानूंगा। संतुष्ट सुअर वो जान नहीं सकता, उसके लिए सोच नहीं सकता, इसलिए मैं सुअर कतई नहीं बनना चाहूंगा, मैं बेचैन मनुष्य बनना चाहूंगा। इसलिए संत सूरदास बोल रहे हैं, भरी भरी उदर विषयों को ध्यायो, जैसे शुकर ग्रामी, गांव का शुकर जैसा जीवन। हरिजन छाड़ी विमुखन की निशिदिन करत गुलामी, और तू हरि का जन, परमात्मा का भक्त उसको बोलते हरिजन। न कि ये बाहर की जो जाति को भी आजकल लोग बोलते हरिजन। वो जो भी हो उसमें अपने को कोई लेना देना नहीं। हरिजन का अर्थ होता है परमात्मा का जन, यानी उसकी आत्मा है, वहां जाति पाति कुछ भी नहीं है। सूरदास बोल रहे कि हे मनुष्यों, हरिजन परमात्मा के भक्त संतों को छोड़कर तुम संग किसकी करते हो? बोले हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की, और जो हरि से विपरीत लोग है, परमात्मा के खिलाफ है, जिसको बोलते नास्तिक दुर्जन लोग, उनकी संग करोगे? संत तुकाराम भी बाबा भी बोले महाराष्ट्र में, दुर्जनाची गंदी देखुनिया दूरी वावे तया। बोले दुर्जन नास्तिक लोग मिले तो विष्टा नरक जैसा ही उसकी गंध मानकर उनसे दूर हो जाना और हरिजन की संग करना। संत तुकाराम बाबा बोले। सूरदास भी बोल रहे हरिजन छाड़ी हरि विमुखन की निस्दिन करत गुलामी, और जो ऐसे हरि से विमुख है वहां पर तो गुलाम बनकर पेट भरना चाहता है, विषयों के साथ जीना चाहता है, और शुकर कुकर की तरह जिंदगी जीना चाहता है। धिक्कार है तेरे जीवन को। प्यारे मित्रों, यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत, यूनान का एक सूफी फकीर हुआ, डायनोजित में ओशो से पढ़ा था कहीं। यूनान में हुआ डायनोजित फकीर, सूफी फकीर था, नंगा रहता था, नदी किनारे चलता था, घूमता फिरता, पड़ा रहता था रेत में। परमात्मा को, अल्लाह को अनुभव किया हुआ पुरुष था। सिकंदर बादशाह देखकर भी उनको जलता था। सिकंदर बादशाह के पास धन दौलत दुनिया भर का सब कुछ, पर बेचैनी से भरा रहता था। डायनोजित ऐसा संत फकीर था। एक बार मंत्री से सिकंदर बादशाह बोले कि वो जो फकीर है डायनोजित बहुत बुद्धिमान है, चतुर है, और नदी किनारे पड़ा रहता है, नंगा पड़ा रहता है। इतना बुद्धिमान होकर मंत्रियों, नौकरों, सिपाहियों तुम जाओ और वो डायनोजित फकीर नदी किनारे बैठा होगा, लेटा होगा, आप उनको ले आओ, उनको बोलो कि आपको सिकंदर बादशाह मंत्री बनाना चाहता है राजमहल का। आप जैसे बुद्धिमान या रेत में नदी किनारे पड़े रहो, ये ठीक नहीं, इसलिए सिकंदर बादशाह आपको बुलाया, ऐसा बोलना उनको। जाओ। मंत्री सिपाही जाते और डायनोजित फकीर नदी किनारे रेत के टिल्ले पर बैठा है। नदी में पानी है और कछुए जो होते ना, कासव, वो खेल रहे थे बहुत सारे, कीचड़ भी था, गारा भी था सब, और डायनोजित फकीर आनंद ले रहे थे। एक तो आत्ममस्ती में आनंदित थे, और बाहर प्रकृति की व्यवस्था है सब कुछ, वो कछुओं को देखकर प्रसन्न थे।
सिकंदर बादशाह के मंत्री और सिपाही सब आते और मंत्री बोलते हैं फकीर को कि आप जैसे बुद्धिमान लोग के नदी किनारे नहीं बैठना चाहिए। सिकंदर बादशाह आपको महल में बुलवा रहे हैं और मंत्री पद आपको देना चाहते हैं। और डायनोजित फकीर बोले कि वो तो हंसे, पहले मुस्कुराए। बड़े लोग कभी मुस्कुराते, कभी अपनी बचकानी पर, अपनी सोचों पर। और डायनोजित फकीर बोले कि भाई महल में मुझे बुलाना चाहते, इसके पहले कछुए खेल रहे ना गारे में, नदी में, सब कितने आनंदित। इनसे पहले पूछ लो, बोले आप राजमहल में जाना चाहोगे क्या? मंत्री बोले जी पूछ लेते, कहानी आती है, हो सकता है जो भी बात हुई, कछुए बात किए न किए, पर कहानी में आता है। और कछुए से मंत्री बोलते हैं कि आप सिकंदर बादशाह के महल में मखमल की गादियों पर और सभी कुछ वहां पर खेलना, या कीचड़ में क्या खेलते हो? आप चलना चाहोगे सिकंदर बादशाह के महल में? वो कछुए बोले कि धिक्कार सिकंदर बादशाह को और तुमको भी। ये महल तुम्हारे लिए, हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो प्राकृतिक है, नदी हमारा महल है। या जितने हम आनंदित है, सुखी, प्रसन्न है, उतना महल में नहीं रह सकते। मुबारक सिकंदर बादशाह को उसका महल, और तुमको भी, तुम पड़े रहो, हम नहीं, कतई नहीं आएंगे। और डायनोजित फकीर के पास मंत्री और सब सिपाही आते हैं। वो बोले कछुआ ऐसे बोल रहे। तब वो फकीर बोलते डायनोजित, जब कछुआ एक पशु महल में नहीं आना चाहता या मस्त है वो प्रकृति की गोद में, तो ये डायनोजित फकीर ईश्वर को, अल्लाह को अनुभव करके यहाँ बैठा है। मैं खुद इतना बुद्धिमान व्यक्ति था, सब कुछ राजमहल छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के यहाँ फकीर बन के बैठा हूं, और थूके हुए कुछ चाटना, वैसी बात बोल रहे आप? कछुए नहीं आ सकते महल में, तो मैं कैसे आ सकता हूं? जाओ सिकंदर बादशाह को बोल दो, तुम्हारे को मुबारक महल। दुर्जन कोई संग नहीं कर सकते, कोई संत भी या ईश्वर का भक्त। इसलिए संत सूरदास बोल रहे हैं, हरिजन छड़ी हरि विमुखन की निस दिन करत गुलामी। गुलामी वही व्यक्ति करता है जो गुलाम है। वो जो गुलाम नहीं, गुलामी के बाहर निकल गए फकीर की तरह, वो किसी का गुलाम नहीं हो सकता, गुलामदारी स्वीकार नहीं कर सकता। सूरदास बोल रही इस बात को। आगे बोले, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतित में नामी। सूर पतित कोठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। हे प्रभु, पापी कौन बड़ो जग मोते। हे प्रभु, इस जगत में मेरे जैसा पापी कौन? और जिसका पाप मिटने की ओर है, वो ही बोलता है मैं पापी प्रभु। और जो पापी है वो तो बोलता है मेरे जैसा पुण्यात्मा दुनिया में कोई नहीं। इसलिए सूरदास बोल रहे, पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। और पतित गिरे हुए में सबका यदि नाम एक नंबर आएगा प्रभु, तो वो मेरा आएगा। मैं पतित हूं और पापी हूं, और आप पतित पावन हो प्रभु। पतितों को भी, गिरे हुए को भी उठाने वाले आप हो। मैं पापी हूं, पतित हूं, और आप मुझे उठा लेना प्रभु। और आपके अलावा मेरा कौन है? आगे बोले, सूर पतित कोठोर कहाँ है। और ऐसे सूरदास जैसे पतित को उठाने वाले इस जगत में कौन है प्रभु? तुम बिन श्रीपति स्वामी, और आपके बिगर पतितों को पावन करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं प्रभु। मैं आपका हूं, आप मेरे हो। सूरदास की तरह ऐसी प्रार्थना हमारी होगी। अंतर्यामी हमारे अंदर ही बैठा है, वो कबूल कर लेगा प्यारे मित्रों। ऐसी प्रार्थना पूर्ण
नम्रता पूर्ण अहंकार रहित ईगोलेस। परमात्मा सब दूर ब्रह्मांड में सब दूर समाया हुआ है, पर सबके पहले यदि समाया हुआ है तो तुम्हारे अंदर। कायरे बन खोजन जाई सर्वनिवासी सदा आलेपा तोरी संग समय नानक।